हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टेक चिरंजीत पे। मेरा नाम है चिरंजीत और आप यहां पे देख सकते हैं ई पास ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन 4.0 आ रहा है तो 4.0 आप यहां पे देख सकते हैं। लॉकडाउन 4.0 ई पास यानी लॉकडाउन जो 4.0 अभी शुरू हो ही चुका है। 4.0 3.0 पहले से था, अभी 4.0 हो चुका है। लेकिन आप ई पास कैसे इंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं, मिल सकता है आपको। आप कोई भी स्टेट पे हो जाए, पूरा डिटेल्स मैं आपको दूंगा, लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जितना भी लिंक है, कहाँ पे क्लिक करके कहाँ पे जाना पड़ेगा। चलो दोस्तों शुरू कर लेते हैं। ये सब्सक्राइब करें टेक चिरंजीत चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। है पेज जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिंक है। जो लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे आप आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अप्लाई किया है, एप्लीकेशन रिसीव्ड कितना हुआ है, एप्लीकेशन ई पास कितना इशू हुआ है, और एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में कितना है, और ई पास रिजेक्ट कितना रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि सर्विस प्लस इज बिंग यूज बाय वेरियस स्टेट। यहाँ बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया के अंदर जो अप्लाई कर सकते हैं सिटीजन सेंट्रिक ई सर्विस टू दी applicants. Currently this framework is being used by 17 स्टेट। यानी ये जो वेबसाइट है, जो इसमें जो ई पास जब जो अप्लाई कर सकते हैं वो 17 स्टेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और मूवमेंट ई पास सर्विस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, दिस सर्विस कैन बी अवेल्ड थ्रू द पैनल अवेलेबल एट द राइट सेक्शन ऑफ दिस पेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बोला है 70 स्टेट्स के लोग ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जितना भी स्टेट यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर ई पास और ट्रैक योर एप्लीकेशन। हम पहले जानेंगे कि अप्लाई फॉर ई पास। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि एनी इंडिविजुअल, कोई भी एक बंदा अप्लाई कर सकता है, नहीं तो मूवमेंट पास यूजिंग दिस फ्रेमवर्क। ठीक है, एक ही बंदा अप्लाई कर सकता है, नहीं तो ग्रुप ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग अगर होंगे, 2 3 5 7 10 जितना भी होंगे, ये यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और सेकंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं फिल इन दी मैंडेटरी डिटेल्स केयरफुली एंड सबमिट। देखो वो बोल रहा है कि पूरा जितना भी डिटेल्स है आपको मैंडेटरी केयरफुली सबमिट करना है, तब जाके ये होगा। और कीप दी स्कैन कॉपी ऑफ दी रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट। देखो आप जितना भी डॉक्यूमेंट मांगेगा वो आगे चल के वो आपको स्कैन करके रखना है, स्कैन कॉपी करके रखना है, उसके बाद आपको अपलोड करना रहेगा। ठीक है, प्लीज़ यूज़ ए एक्टिव मोबाइल नंबर। ठीक है, आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर भी देना है, क्योंकि OTP वगैरह कुछ आएगा तो उसको आप ध्यान रखना है। उस 4th पॉइंट में है आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर application, an application reference number will get generated. Please note it ट्रैक ऑफ द एप्लीकेशन स्टार्टर। देखिए जब भी आप एप्लीकेशन भेजेंगे तो आपके पास एक कुछ रेफरेंस आईडी कुछ आएगा आपके मेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर पे, तो आप उसको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि आपको ट्रैक करने में आसानी होगा। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ ई पास विल सर्टन योर नेम, एड्रेस, वैलिडिटी एंड QR कोड। देखिए द मूवमेंट ऑफ ई पास विल कंटेन, मतलब जो भी आप मूवमेंट करना चाहेंगे एक जगह से दूसरे जगह पे, तो ई पास जो रहेगा ना, उसके साथ आपको नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा, और कुछ वैलिडिटी रहेगा, और कुछ QR कोड रहेगा। ऐसा नहीं कि पूरा ई पास दे दिया मतलब पूरे 1 साल के, ऐसा नहीं। वो देगा वैलिडिटी पीरियड, आप इस जगह से इस जगह जाओगे, इतने डेट पे आपका ई पास का शुरू होता है वैलिडिटी और ख़त्म होता है इस डेट पे। ठीक है, उसके साथ कुछ QR कोड रहेगा। ठीक है, कीप ए सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी एंड द ई पास वाइल ट्रैवलिंग, सो इट द सिक्योरिटी पर्सनल ई फास्ट। देखिए आपको जो ई पास जो मिलेगा उसको आपको क्या करना रखना होगा, सॉफ्ट कॉपी के आकार में मोबाइल फ़ोन लैपटॉप में रखना होगा, पेन ड्राइव पर रखना होगा, और हार्ड कॉपी एक आपके पास रखना होगा। कोई भी एक पर्सनल आपको पुलिस हो, कोई भी एक अधिकारी हो आपको मांगेगा तो आप उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम अप्लाई फॉर ई पास करेंगे। सिलेक्ट स्टेट टू अप्लाई ई पास। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट करना है, आपको कौन सा स्टेट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, बहुत सारा स्टेट यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा स्टेट आपका है। अगर आपका स्टेट इसमें नहीं है तो आप इस यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 17 स्टेट ही यहाँ पे मौजूद है, उससे अलावा नहीं है। आप चेक कर सकते हो, अगर आपका स्टेट यहाँ पे एप्लीकेबल है तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे मेरा स्टेट मैं अभी क्लिक करता हूँ उड़ीसा पे, तो अभी यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ ई पास सर्विस फॉर उड़ीसा, यहाँ पे लिखा है इशुएंस ऑफ कोविड-19 ई पास फॉर उड़ीसा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये एक ओपन होके आएगा पेज, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा करके आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशुएंस ई पास करके आएगा। यहाँ पे
देख सकते हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दी सर्विस। देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड हो गया, नहीं तो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सब लगेगा आपका। पहले आइडेंटिटी प्रूफ है। उसके बाद लगेगा ड्राइविंग लाइसेंस फॉर ड्राइवर, अगर आप ड्राइवर हो तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूर लगेगा। उसके थर्ड में आएगा आपको आईडी प्रूफ ऑफ ऑल दी मेंबर्स, अगर आपके साथ 2-3 मेंबर और भी है तो उनका भी आईडी प्रूफ लगेगा। जो ये वाला आईडी प्रूफ है कोई भी एक लगेगा, उनको भी लगेगा, ठीक है ना। जितना लोग रहेंगे उन सबका लगेगा आईडी प्रूफ, ठीक है। तो फोर्थ में पॉइंट है कि रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट केस ऑफ मेडिकल मैटर, रिकमेंडेशन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ मेडिकल मैटर, रिकमेंडेशन फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर ऑफ ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एसडीएमओ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट needed in case of further matter, the death certificate of the deceased, certificate from head of the office regarding guidelines of the claim etc. is needed। अगर आपके पास मतलब कुछ मेडिकल का केस है तो आपको मेडिकल का केस अगर मर गया कोई आदमी, अगर कुछ ट्रैवल करना है उसके साथ, तो आपको लेटर एक ज़रूरत होगा जो मेडिकल ऑफिसर के तरफ से मिल सकता है। नहीं तो एसटीएमओ, सीएमओ, पीएचओ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये जो अधिकारी हैं उनसे आपको कुछ डॉक्यूमेंट लाना होगा कि आपको जो डेड बॉडी के साथ ट्रैवल करना है, नहीं तो जो भी मेडिकल का ट्रीटमेंट है उनके लिए जो ट्रैवल करना है, तो ये सब डॉक्यूमेंट इन अधिकारी से मिल सकता है। ये आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अप्लाई फॉर, कहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। रिक्वेस्टिंग फॉर ई फॉर्म, मैंने अप्लाइंग फॉर। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अप्लाइंग फॉर मतलब आप किस अधिकारी को अप्लाई करना चाहते हो। जैसे आपका हो गया कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, आपका जो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट नहीं तो कलेक्टर हो गया, एंड सब कलेक्टर हो गया, और तहसीलदार हो गया। आप किसको आप करना चाहते हो, ठीक है, ये आपको अप्लाई करना है। अगर तहसीलदार को करना है तो तहसीलदार में क्लिक करो, अगर सब कलेक्टर को तो सब कलेक्टर, अगर कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट को करना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब आप समझ सकते हो कि कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। जो भी दोगे उसका नंबर आपको चाहिए। अगर आपको पैन कार्ड यहाँ पे दोगे तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर, अगर यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दोगे तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, अगर यहाँ पे वोटर आईडी दोगे तो यहाँ पे वोटर आईडी नंबर। तो ईमेल आईडी दे देना, जेंडर दे देना, नेम, मोबाइल नंबर हो गया। यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। करेंट एड्रेस मतलब आप कहाँ से ट्रैवल करना चाहते हो, तो जहाँ से एक पॉइंट से आप ट्रैवल जहाँ पे रहते हो वहाँ से आपको जाना पड़ेगा। तो जिस एड्रेस से आप जाना चाहते हो तो फ्रॉम, तो वहाँ पे आपको देना पड़ेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको देना पड़ेगा एक। उसके बाद तहसीलदार कौन सा निकलता है वो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एड्रेस देना पड़ेगा, आपका घर का एड्रेस जो भी है। उसके बाद स्टेट कौन सा पड़ता है वो स्टेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉरी, ट्रैवलिंग फॉर डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आपको कौन से मतलब ट्रैवलिंग फॉर मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपको आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना। कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप ट्रैवल कर रहे हो उसका मैं देना पड़ेगा, यहाँ से चूज करके एक देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद तहसीलदार आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको घर का एड्रेस जो भी है वहाँ पे देना है। और डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब कहाँ पे आप जाना चाहते हो। स्टेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी स्टेट आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसके साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, उस स्टेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, एड्रेस आपको कौन डेस्टिनेशन जहाँ पे भी आप पहुँचना चाहते हो वहाँ का एड्रेस देना पड़ेगा तहसीलदार, और विलेज एड्रेस भी आपको देना पड़ेगा। विलेज कौन सा है, तहसीलदार कौन सा, वो सब कुछ आपको फिलअप करना है। ट्रैवल एंड ड्राइवर डिटेल्स, अगर ट्रैवल कर रहे हो वन वे या राउंड ट्रिप वो भी देना पड़ेगा। अगर आप ओनली एक बार जा रहे हो, रिटर्न आने का ज़रूरत नहीं है, तो वन वे आप दोगे। अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो राउंड ट्रिप आप दोगे, ठीक है। अगर राउंड ट्रिप दोगे तो आपको रीज़न फॉर ट्रैवल आपको तो देना है। उसके बाद डेट ऑफ ट्रैवल, कौन सी तारीख में आप ट्रैवल करना चाहते हो, और एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल, मतलब आपको देना पड़ेगा। तो मतलब कौन से मतलब डेट ऑफ ट्रैवल तो आप तो यहाँ पे दोगे। मान लो कि मैं 27 मई को यहाँ पे डेट ऑफ ट्रैवल है, ठीक है। रिटर्न भी मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ, मान लो कि 31, ठीक है। तो ये मैं डेट ऑफ ट्रैवल का दे दिया और रिटर्न भी ट्रैवल दे दिया। तो यहाँ पे रीज़न भी दे दिया, कौन सा रीज़न है तो यहाँ पे मैं दे दिया, राउंड ट्रिप कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड डेट ऑफ ट्रैवल ऑन डेस्टिनेशन, तो एस्टिमेशन अगर बताएगा तो मैं, अगर फिक्स्ड है तो 27 तारीख तो 27 तारीख में दे सकता हूँ, और
अगर एस्टिमेशन वो पूछ रहा है कि 31st तो मैंने दिया ही था, तो मेरे को 31st भी और एक बार दे देना है, ठीक है। तो ट्रैवल अरेंजमेंट क्या है, ओन अरेंजमेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो तुम दूंगा, अगर नहीं है खुद का गाड़ी खुद का कार से जा रहा हूँ तो ओन कर देंगे, ठीक है। तो अगर ओन कर देंगे तो पूरा व्हीकल का कौन टाइप ऑफ कौन सा व्हीकल है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस जो भी है उसको देना पड़ेगा। उसके बाद व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रैवलिंग आज क्या इंडिविजुअल है राइडर +1, मतलब पीछे कोई बैठ रहा है या इंडिविजुअल है वो भी देना पड़ेगा। नेम ऑफ द व्हीकल, ओनर कौन सा है, व्हीकल नंबर कौन सा है, मोबाइल नंबर, व्हीकल ओनर का मोबाइल नंबर, ड्राइवर नेम, ड्राइवर मोबाइल नंबर, ड्राइवर लाइसेंस नंबर ऑफ ड्राइवर अगर ड्राइवर है तो ये सारा कुछ आपको देना पड़ेगा दोस्तों। ये पूरा फिलअप आपको करना पड़ेगा। और चूज मैं बताना चाहूँगा, अगर राउंड ट्रिप नहीं है, सिंगल ट्रिप है, वन वे है, तो वन वे दे सकते हैं। यहाँ पे एक ही डेट देना पड़ेगा एक ही बार, और यहाँ पे एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा। देखिए अराइवल ऑफ डेस्टिनेशन एड्रेस, देखो सेम एड्रेस में, देखो अगर आप 27 तारीख को आप निकल रहे हो तो कब पहुँचोगे, अगर 27 में पहुँचोगे तो 27 में दोगे, अगर 28 में पहुँचोगे तो आप 28 में यहाँ पे 28 देना पड़ेगा, क्योंकि अराइवल पूछ रहा है। पिछले जो मैंने बताया था वो थोड़ा गलत इंफॉर्मेशन दे दिया था, हाँ तो ये मैं करेक्शन कर रहा हूँ। अगर डेट ऑफ ट्रैवल यहाँ पे 27 दे रहे हो तो वहाँ पे आप कब पहुँच अराइवल कब करोगे, मतलब कौन सी तारीख में अराइवल। अगर सेम डेट में पहुँच रहे हो तो 27 दोगे, अगर एक दिन के बाद पहुँच रहे हो तो 28 दोगे, अगर 2 दिन लगेगा तो 29 दोगे, क्योंकि आप 27 में निकल रहे हो। तो ये आपको चूज़ करना रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल्स मैंने बता दिया। उसके बाद पैसेंजर डिटेल्स, ठीक है। अगर आपके साथ कोई पैसेंजर है, ठीक है ना, वहाँ पे आपको पूरा पैसेंजर का नेम, उसका जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर, आइडेंटिटी टाइप कौन सा है, उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड नंबर, स्टेट ऑफ नेटिव उसका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है ना, उसका सब कुछ देना पड़ेगा। अगर एक के बाद एक आपको पैसेंजर, आपके पास मान लो कि 3 पैसेंजर, तो यहाँ पे एक एक करके आप ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जितना भी पैसेंजर है यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद डिक्लेरेशन है, यहाँ पे एग्री कर देना है। और उसके बाद एडिशनल डिटेल्स है, अप्लाई टू दी ऑफिस, मतलब कुछ एडिशनल कुछ बोलना चाहते हो तो यहाँ पे एडिशनल का कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है ना। प्लीज़ चेंज वैल्यू ऑफ डिस्ट्रिक्ट इफ़ वांट टू चेंज द एप्लीकेशन प्रोसीजर, कुछ है छोड़ दो। आप अप्लाइंग फॉर टू द ऑफिस, मतलब कुछ आप लिखना चाहते हो, कुछ एडिशनल, कुछ आपका कुछ भी लिखना चाहते हो आपके मन से, या कुछ भी आपका प्रॉब्लम है जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ चेंज वैल्यू ऑफ डिस्ट्रिक्ट इफ़ यू वांट टू चेंज, ठीक है छोड़ दो। तो यहाँ पे आप लिख के यहाँ पे आपका ओटी जो भी है, यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे जो भी नंबर है वहाँ पे आपको कैप्चा टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दबा देना, तो हो जाएगा, पूरा ओके हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ट्रैक योर एप्लीकेशन। यहाँ पे ट्रैक कैसे करोगे, ट्रैक योर एप्लीकेशन पे जाके आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एक मिलेगा, तो उसको आप देना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिशन डेट, कब तारीख पे सबमिशन किया था वो मांग चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट का नाम चाहिए, आईडी प्रूफ नंबर चाहिए, एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ डेस्टिनेशन वो भी चाहिए, ठीक है। ये सारा ये 5 डिटेल्स आपको चाहिए। उसके ये 5 डिटेल्स आपको चाहिए ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन। इफ़ योर एप्लीकेशन इज नॉट इज अप्रूव्ड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड योर मूवमेंट पास, ठीक है। जब अप्रूव्ड हो जाएगा तभी आप ई पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो गया टोटल। उसको ये ट्रैक करने के लिए ये 5 डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। जाने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा, जो भी स्टेट है आप सिलेक्ट करके यहाँ पे एप्लीकेशन देखिए, सिलेक्ट एन ऑप्शन टू ट्रैक थ्रू एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर थ्रू ओटीपी एप्लीकेशन डिटेल्स। आप यहाँ पे अगर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दे के अगर प्रोसीड करना चाहते हैं, ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रैक थ्रू अगर ओटीपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ओटीपी के वाइज भी आपको करना पड़ेगा ओटीपी के लिए, ठीक है। तो ये सारा टोटल डिटेल्स है। और ट्रैक थ्रू एप्लीकेशन सबमिशन डेट भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबमिशन डेट देने के बाद भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिलीवरी डेट भी देके आप कर सकते, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, देने के बाद आप ट्रैक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जो डिटेल्स है सब आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करो, और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूरी सहायता करूँगा इसको सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद, सब्सक्राइब करना मत भूलो। जय हिंद।